इतने बुरे हाल हो गए थे कि लोग यहाँ से अपने अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। तो अब ये वाला जुगाड़ ऐसा काम करेगा मैंने सोचा नहीं था। जो हमने ये इनके लिए ये दरवाज़ा तैयार किया है, इसको मस्त करके लिपिंग हमारी करवटनानी जीवन किसी भी टाइम पे कुछ भी हो जाता है भाई इधर। और लोग लगे हुए आराम से गेहूँ काटने पे। नीचे टूट जाएगा तो हम भी उसके साथ गायब भाई। तो चलिए फिलहाल करते हैं एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। मेरा नाम है संजय राणा, स्वागत करता हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत बरसते हुए बादलों से। और सुबह के 7 बजे से ही बारिश देखो कितनी खतरनाक लग रही है। और ऊपर चुपता की साइड देखो खूब सारा कोहरा लगा हुआ है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9। अभी देखो बारिश हो चुकी है बंद। बाकी उस टाइम ऐसा लग रहा था कि आज दिन भर जैसे बारिश ही होगी। तो फिलहाल अभी हमारा जो काम है इस पे ला रखी है मधुमक्खी, मतलब इधर ही कहीं बैठ रखे थे पेड़ पे, तो वो उठा के हमें रखना है इस पे। और वो कल से इसी पे बंद है टोकरी के अंदर। इसका जुगाड़ कर रही है, यहाँ फिट नहीं आ रहा है और अभी देखते हैं कि नई बनानी पड़ेगी बोलिए। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि इन मधुमक्खियों को हम ले जाएंगे गौशाला में। और इसके अंदर है भाई मधुमक्खियाँ देखो। बाकी अभी गौशाला में आते ही नाना जी ने अभी गाय भैंसों को बाहर निकाल दिया है, क्योंकि सुबह तक इतनी तेज़ बारिश लग रही थी। तो अभी धूप लगने के पूरे चांस लग रहे हैं, इसलिए अब देखो नाना जी यहाँ पर इनको बाहर निकाल रहे हैं। देखो जैसे मानसून का टाइम हो गया होगा, ये देखो बादल भाई। और इसको कहते हैं मोर खतरा। और इस पे जितने छेद रहेंगे उसके करेंगे हम गोबर से बंद, जिससे मधुमक्खी इधर उधर से ना जाए, बस इसी छेद से जाए बाहर। तो अभी पानी वगैरह शहद वगैरह लेके हम जा रहे हैं मधुमक्खी के घर को सजाने, साफ सफाई करने के लिए। नाना जी लगे हुए हैं वहाँ पे। अब नाना जी गए हैं मिट्टी और गोबर को लेने के लिए। जो हमने ये इनके लिए ये दरवाज़ा तैयार किया है, इसको मस्त करके लिपेंगे, मतलब इसका पूरा बाहर से ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पर कुछ नहीं है। ऐसे करेंगे मिट्टी से बिल्कुल टाइट। पहले मुहारा भीतर था ना, तेगा बाद आज ये बोर्ड को बंद कर तेवा आज जन से भीतर बैठा आज खोना तेवा सब याद करना। नाना जी ने पहन लिया अपना सुरक्षा कवच। हाँ, दूध डाल दिया, शहद भी डाल दिया। और अब ये लाइट बंद नहीं हो रहा, लाइट बंद करनी है, लाइट बंद करनी, लाइट बंद नहीं होनी है। और जो टोकरी हमने मधुमक्खी के साथ अंदर रखी है वो या तो हम कल निकालेंगे या तो निकालेंगे थोड़ी सी देर में। फिलहाल जो गौशाला का काम था वो अभी निपटा के मैं आ गया हूँ घर में। और नानी जी यहाँ पर लगी रहेगी आराम से कि बालों को ऐसे करने पे। और ताला की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, मतलब बरसात वाला सीज़न अगर फिर से आता है तो यहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा टूट फूट हो रखी है। ताला है वो यहीं ठीक नीचे पे है, हम देखो ताला से ऊपर नीचे टूट जाएगा तो हम भी उसके साथ गायब भाई। अब जैसे ही बरसात आती है तो सारे लोग चले जाते हैं नीचे गांव की साइड। अब जो मधुमक्खी हमने ऊपर गौशाला में लगाई उनके साथ के कुछ यहाँ पे छूट गए हैं। और नाना जी अभी उनके लिए भी कुछ जुगाड़ कर रहे हैं और करेंगे। तो अगर शहद लगाएं, शहद यहाँ पे है इक्का दुक्की, इक्का दुक्का। दुई चार छन खाली बैठना जानते गौर से। अब ऐसा लग नहीं रहा कि बारिश आएगी फिर से, लेकिन मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता, किसी भी टाइम पे कुछ भी हो जाता है भाई इधर।
अब ये वाला जुगाड़ ऐसा काम करेगा मैंने सोचा नहीं था भाई साहब। नानी की धाड़ कभी पूरी नहीं होती बल। अरे यहाँ देखो भाई साहब बंद गोभी करमट नानी जी हमारी करमट नानी जी बल। ये और के प्याज प्याज डाल लगाए छे तो यार घास है धने भी टाइम लगेगी धने भी चलने बोलो दाने भी छ ओ बहुत कुछ छ बहुत कुछ है हमारे पास बहुत कुछ है तुम्हारे पास क्या है वो पूरा तुम नहीं किया है हाँ यार। जिस एज में तुम लोग हार मान लेते हो उस एज में देखो नानी जी भाई सुबह से रात भर तक काम है काम थकान नाम की चीज़ ही नहीं है भाई नहीं तो चलिए फ़िलहाल मेरी तैयारी हो गई है अभी घर जाने की। और मैंने कहा था जैसे अभी घर जाने का टाइम रहेगा तो उस टाइम देखो अभी मौसम पूरा ख़राब हो जाएगा और अभी हो भी रहा है भाई। चलिए अब घर जाने की तैयारी करते हैं ठीक है। हाँ बाय बाय बाय। पिछली वाली बरसात में ताला के इतने बुरे हाल हो गए थे कि लोग यहाँ से अपने अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे और घरों की हालत इतनी ख़तरनाक हो गई थी ना मतलब एक ही रात में पूरा जितना भी एरिया है पूरा लैंडस्लाइड में आ गया था भाई। और लोगों के घर के हाल कुछ इस तरीके से हो गए थे ये देखो और ये सारा हुआ है एक रात में भाई। ये वही नदी है जिसने पिछली वाली बरसात में इतनी तबाही मचाई थी। तो फिलहाल अभी मैं पहुंच चुका हूं गांव में और गांव का माहौल कुछ इस तरीके से है। देखो सुन बिल्कुल कोई भी नहीं है गांव में आजकल दोस्त लोग खासकर और लोग लगे हुए आराम से गेहूं काटने पे। ये दादी बेटी च क्या करनी चाय भी होनी पिए पिए चाय पिए को खाना ये ना है तो ये पूछा से फिर ये तो खोल खोनी हो है ये तो खोन से बिलोने पे ढंग से